क्या हाल चाल है? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है? पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है? बहुत ही। तो क्या रह रहा था अपना, लास्ट क्या करवाया था? प्रायद्वीप पठारी प्रदेश पूरा हो गया? पूछ लूं? हैं? अच्छा मुझे बताओ, चेरापूंजी कौन से पठार पर है? मेघालय पठार पर। क्या खासियत है इसकी? राजस भारत की विश्व की वार्षिक औसत वर्षा। चलो ठीक है, तो मतलब तुम लोग इंटेलिजेंट हो, पूछने वछने की जरूरत है नहीं तुम लोगों से। आज अपना जो बचा हुआ जो काम है वो पूरा कर लेते हैं फटाफट से। तो बचे हुए काम में अपने क्या बच रहा है इसमें? तो अपन बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। ठीक है। तो अपना ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या है? पठार है। और इन्हीं पठारों पर क्या है? कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, गुजरात में इधर की साइड जो एरिया पड़ता है, नाम सुना है कभी? काठियावाड़ पहाड़ियाँ सुना होगा कभी, अखबार में या कहीं पे। इसके अलावा ये कौन सी अपनी विंध्याचल है? ये कौन सी है? ये दोनों किस पठार पे आगे मिलती हैं? हाँ, बघेलखंड। ठीक है। इसके अलावा फिर अपना ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। अब अपना ये जो पश्चिमी घाट है, इसको भी अपन ने पढ़ने के हिसाब से तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। और तीन भाग बिल्कुल ईजी है, याद नहीं भी करना चाहोगे तो हो जाएंगे। ऊपर ही ऊपर वाला नॉर्थ। ठीक है। एक पश्चिमी घाट का एक और नाम है, इसको क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोला जाता है। शाबाश। तो ठीक है। तो ये क्या हो गया ऊपर वाला? उत्तरी सह्याद्री। ये मध्य सह्याद्री। और ये दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है ये? नर्मदा। और इसके अलावा तापी। ठीक है। तो ये कौन सी रिवर है? तापी रिवर है। तो ये शुरू होती है अपनी जो उत्तरी सह्याद्री है, कहाँ से शुरू होती है? तापी घाटी से शुरू होती है। और कहाँ तक जाती है? यहाँ तक जाती है। ये है 16 डिग्री नॉर्थ। समझ गया कैसे लिखा नॉर्थ 16 डिग्री? 8 4 से शुरू हो जाता है भारत। 8 दूनी 16। ठीक है। तो ये 16 डिग्री नॉर्थ क्या है? ये अक्षांश है, देशांतर है? अक्षांश है ये। ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और ये दक्षिणी सह्याद्री। अब ये जो मध्य सह्याद्री है कहाँ से शुरू हो जाती है? 16 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो जाती है। और कहाँ, अब अपने को ज़्यादा डिटेल से याद नहीं रखना है ना कितने डिग्री पे क्या है। जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो जो पूछी गई है वो याद रखनी है। बाकी एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, उसका कुछ नहीं पता। ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है? नीलगिरी। तो मध्य सह्याद्री कहाँ तक है? नीलगिरी से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक। और नीचे कहाँ तक है ये वाली जगह? वो कार्डमम पहाड़ियाँ तो है, पर
नीचे ये कहाँ खत्म होती है, कन्याकुमारी में जाके खत्म होती है, ठीक है। पहली चीज तो उनको ये याद रखना है कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है। अब तुम लोगों को राज्य पता ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु भी थोड़ा पोर्शन आता है, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र है, राज्य है, ये आपको पता ही होंगे, पश्चिमी घाट के जो राज्य जो भी हैं। इसके अलावा इसमें बात करें कि काठियावाड़, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गिर पर्वत, सिर्फ गिर पर्वत है इसमें, पर वो सर्वोच्च चोटी नहीं है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोरखनाथ। कौन सी है? तो ये वाली चोटी है गोरखनाथ। अब विंध्याचल की मुझे सबसे ऊंची चोटी बता दो। हाँ जी, नहीं नहीं, पहुंचेंगे, वो है, किसी की है वो चोटी, सद्भावना चोटी। ये जो चोटी है कौन सी है? सद्भावना। इसके बाद बात करें इसकी, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की, धूपगढ़, शाबाश। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट में जो उत्तरी सह्याद्री है, थोड़ा नामकरण करते हुए चले इनका। यहाँ नहीं हो पाएगा, इसको समझ जाना, ठीक है। नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, फिर जगह नहीं बचेगी। उत्तरी सह्याद्री, इसकी सर्वोच्च चोटी बताओ बताओ। गोदावरी नदी निकलती है। कल सुबाई, कौन सी है? नाम, नाम नहीं सुना पहले कभी? कल, कल सुबाई। इसके बाद बात करें मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोदावरी, डोडा बेटा। ऑप्शन से तो सारा काम ही हो जाएगा फिर। हाँ, कुद्रेमुख नाम सुना होगा आपने, कुद्रेमुख खान भी है, किसकी? लोह यश की। क्या है? और यहीं पे पहाड़ियां पाई जाती हैं एक, जिन्हें कहते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियां। सुना है? किसके लिए? कॉफी के लिए, कॉफी की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है बाबा बुदन की पहाड़ियां। अब क्या हुआ कि नीचे पहुंचे तो भी नीचे 3 पहाड़ियां और है अपनी, ठीक है। किसमें? दक्षिणी घाट में। तो ये वाली जो पहाड़ियां है इसको तो बोलते हैं अन्नामलाई, ठीक है। उसके बाद कौन सी पहाड़ियां हैं? इलायची या कार्डेमम पहाड़ियां, ठीक है। और इसी के इस तरफ पालानी, ठीक है। कौन कौन सी है? अन्नामलाई, इलायची या कार्डेमम, और ये पालानी। अच्छा, मैंने तुम लोगों को नहीं बताया कि ये जो पर्वत, जो उत्तरी सह्याद्री है, इसमें 2 वो हैं, दो दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? नहीं नहीं, पाल घाट नहीं है, थाल घाट और भोर घाट, ठीक है। थाल घाट किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक को जोड़ता है। नेशनल हाईवे कौन सा है? NH3, ठीक है। तो इसको तो लिख लेना NH3। और ये कौन सा है? NH4। ये मुंबई, मुंबई को जोड़ रहे दोनों। मुंबई को एक तो जोड़ता है नासिक से, दूसरा जोड़ता है पुणे से। NH3 नासिक जाता है, NH4 कहाँ जाता है? पुणे जाता है। ऐसे ही इसमें भी 2 दर्रे हैं दक्षिणी सह्याद्री में।
एक तो इसमें भी बात करें अपन, पालानी पहाड़ी में है ये, तो पालानी पहाड़ी कौन सी है अपनी, ये वाली है। तो पालानी पहाड़ी में भी दो दर्रे हैं। पहला दर्रा कौन सा है, पाल घाट, पालानी से क्या याद रह जाएगा, पाल घाट याद रह जाएगा, जो किसको जोड़ता है, केरल को किसे जोड़ता है, तमिलनाडु से जोड़ता है। जिसमें भी अगर बात करें, जो पालघाट और सेनकोटा, सेनकोटा है, तो ये क्या बोलते हैं, सेनकोटा जो जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को किसे जोड़ता है, कोयम्बटूर से जोड़ता है। और ये कोच्चि को किसे जोड़ता है, सॉरी, सेनकोटा जो है वो कोयम्बटूर को मदुरई से जोड़ता है, और ये कोयम्बटूर को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, पालघाट किसको जोड़ता है, कोयम्बटूर को तमिलनाडु से जोड़ता है। और नीचे वाला जो है, इसको क्या बताया मैंने अभी, मदुरई से जोड़ता है, मदुरई तमिलनाडु में है और तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है, सॉरी, पालघाट जो कोयम्बटूर, हाँ ठीक है, उस जगह का नाम, बाकी केरल और तमिलनाडु याद रखना है, जगह का नाम याद रखना चाहो तो कर लो। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटा क्या है कि जो अपने पश्चिमी जो पश्चिमी जो घाट है उसकी जो है प्रमुख पहाड़ियाँ। अब इसकी बात करें पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो क्या है, सतत है। सतत मतलब समझते हो, पूरा एक हिस्से में। ठीक है, पर ये वाला क्या टूटा हुआ है। अब ये टूटा हुआ क्यों है, इसका रीजन मुझे बताओ। नदियों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है नदियों का निरंतर प्रवाह बना रहता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, असतत श्रेणी पाई जाती है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये तो पूरा आपको एक मिलेगा, और इसका जो दक्षिणी पोर्शन है पूर्वी घाट का, वो क्या है कि असतत मिलेगा। अब इसमें बात करें कि इस पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसको किसी में डिवाइड नहीं कर रखा, पूर्वी घाट अपन एक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी, ठीक है, महेंद्रगढ़ भी है, इंद्रगिरी भी है, और सर्वोच्च चोटी बताओ मुझे। महेंद्रगिरी जो है वो बता रही है एनसीईआरटी। और वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए, जो जिन्होंने सर्वे करके पता लगाया है, अरमाकोंडा कौन सी है, अरमाकोंडा। तो इसकी सर्वोच्च चोटी याद रखनी है। चोटियां तो बहुत सारी हैं, पर मिनिमम अपने को सर्वोच्च तो याद रहे। तो इसकी कौन सी है, अरमाकोंडा। तो क्या पढ़ा अभी अपन ने, अच्छा इसकी पढ़ना भूल गए अपन, कि इसमें मैंने आपको 3 पहाड़ियां बताई थी। तो ये तो कौन सी होगी, अन्नामलाई। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, 2695, अनाईमुड़ी। अच्छा, इसके बाद ये कार्डमम पहाड़ियां थी, तो कार्डमम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कार्डमम की, पढ़ा हुआ बहुत काफी। इसके बाद पालानी की सर्वोच्च चोटी, अगस्त्यमलाई की बात करें तो ये दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्या कह रहा हूं मैं, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी। तो ये पूरे भारत की याद मत कर लेना, इसकी अगर याद करना चाहो तो याद कर लो, बाकी हाइट याद करने की कोई जरूरी नहीं है। तुम्हें ये चोटियों के नाम याद रह जाए बहुत है। तो क्या पढ़ा अभी अपन ने, अनाईमुड़ी क्या दक्षिणतम, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दक्षिण का याद रखो। और दक्षिण में भी कौन सा, तो दक्षिणी जो अपना ये कौन सा, पूर्वी पश्चिमी घाट जो है उसकी। ठीक है, तो क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से वेस्ट से, गुजरात, कौन सी पहाड़ियाँ, लिख भी देता हूँ ये भी,
इसकी सर्वोच्च चोटी गोरखनाथ। ये कौन सी है? विंध्याचल। धूपगढ़ किसकी है? इसके बाद कलसुबाई किसकी है? कुद्रेमुख, अनाईमुड़ी, दक्षिणी सह्याद्री में अनाईमुड़ी जो है कौन सी पहाड़ी की है? अन्ना। अगस्त्यमलाई कौन सी पहाड़ी की है? इलायची। और वंदराऊ किसकी है? काठियावाड़ की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। इसके बाद ये क्या है? पश्चिमी घाट। कितने भागों में बांट रखा है इसको? 3 भागों में बांट रखा है। ऊपर उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की बात करें, सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। 2 दर्रे NH3 और NH4, क्या नाम है? थालघाट और भोरघाट। मुंबई से नासिक, मुंबई से पुणे। इसकी बात करें मध्य सह्याद्री, सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, लोयस की खाने पाई जाती है। इसके बाद बात करें दक्षिणी सह्याद्री, 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी? अन्नामलाई, इलायची और पालानी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, इलायची की सबसे ऊंची चोटी अगस्त्यमलाई और पालानी की सबसे ऊंची चोटी वंदराऊ। इधर क्या है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा। बात करें उत्तरी सह्याद्री कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो तापी नदी घाटी से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक है। इसके बाद इसकी बात करें कि मध्य सह्याद्री 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर के, ये कौन सी है? नीलगिरी। नीलगिरी तक। और दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी से कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसकी हेडिंग डाल लो। प्रायद्वीपीय भाग के, प्रायद्वीपीय भाग के प्रमुख पर्वत व पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय भाग के प्रमुख पर्वत व पहाड़ियाँ। जितना बन जाए, ज़्यादा खपचू खपची मत करना, बातें लिख लेंगे अपन। जितना तुम्हें सफाई से डायग्राम बन सकता है, जो बातें लिखी जा रही हैं उतनी लिख लेना। बाकी एक एक पहाड़ी को पढ़ेंगे तब उसमें पूरी डिटेल लिख लेंगे। ऐसा मत बना देना कि कल को खुद वो ही नहीं पढ़ने में आए ये। बरदा पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बरदा, बरदा काठियावाड़ में। गिरनार, बरदा, ये पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? काठियावाड़ में। ये जो लिखाए गए हैं माउंटेन पीक्स लिखाए गए हैं आपको, जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं और पहाड़ियों के नाम है। ऐसी बहुत सी पहाड़ियाँ पढ़ोगे तुम, हो सकता है तुम इतनी पहाड़ियाँ पढ़ लो भारत में कि तुम्हें दोबारा कभी मन नहीं करे पढ़ने का। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? आपने घबराना नहीं है। अब आगे की लाइन तुम मत बोलना।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना कहाँ क्या लिखा हुआ है। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है मैंने काफ़ी सफाई से लिखने की कोशिश करी है, तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों को अलग अलग बैठाया करूँगा मैं। हमारे कॉलेज जब ख़त्म हुआ था उस टाइम पे क्लास लगी थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। उसमें क्या चीज़ आपका हु नहीं नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये पर्सनैलिटी जो तुम्हें दिख रही है वो पर्सनैलिटी नहीं होती, ये तो फिजिक होता है। पर्सनैलिटी मेंटली प्लस फिजिकली जो बंदा फिट होता है उससे जाकर के बनती है पर्सनैलिटी। कभी कभार लगता है कि नहीं हूं मैं मेंटली फिट। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे लगता है कि मैं पागलों की तरह हरकत करता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो भी पागलों की तरह हरकत करता हूँ। तो देखो हम सब पागल हैं, तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हें रियलाइज होगा जब तुम्हारा पागलपन निकल करके सामने आएगा और उसके तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा पागलपन सब में आराम से आगे आ जाओ उसमें। तो उस टाइम पे जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास होती थी तो हमारे एक सर थे, वो कभी भी ग्रुप नहीं बनने देते थे क्लास के अंदर। कि जैसे कि तुम 3 जने बैठे हो और वो 2 दिन से तुम 3 जनों को साथ देख रहे हैं, तो उनके प्रॉब्लम थी कि तुम साथ नहीं बैठने चाहिए। तो वो क्या डेली सबकी जगह बदलते थे। वो पहले तो बहुत बुरी लगती थी ये चीज़ उनकी, पर फिर बाद में पता चला कि मैं पूरे 4 साल में जिन बंदों को कभी जान नहीं पाया, जिन लोगों से कभी बात नहीं करी, जिन लोगों से कभी मैंने राम शाम या हाय हेलो कभी नहीं करी, मैं वो बंदे मेरे लास्ट में कॉलेज से निकलते निकलते वो लोग भी मेरे दोस्त बन गए। तो वो कैसे हुआ, उससे क्या सीखने को मिला? पहले तो ये था कि हाँ क्लास में हम मेरे दोस्तों के पास नहीं बैठ पा रहा, बातें नहीं हो पा रही, गपशप नहीं हो पा रही। पर जब मैं नए बंदों के साथ बैठ रहा था तो मेरे को नए बंदे वो मेरे को जान रहे थे और मैं उनको जान रहा था। तो जाते जाते ऑलमोस्ट पूरी क्लास मेरी दोस्त बन गई। नहीं, उससे पहले गिनती के 10-15 जने मेरे दोस्त हुआ करते थे। उन्हीं में मेरी दुनिया थी, उन्हीं में मैं अपने आप को सम्राट, सब मेरा साम्राज्य और ये समझा करता था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है, जब क्लास में ही इतने लोग दोस्त बन सकते हैं। हम्म। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबों से कम सीखने को मिलता है, तुम्हें लोगों से ज़्यादा सीखने को मिलता है। तुम्हारी कमजोरी किसी की ताकत होती है और किसी की ताकत तुम्हारी कमजोरी होती है। ज़्यादा भारी बात बोल गया क्या मैं? कई बार बोल जाता हूँ मैं। मुझे भी लगता है कि कुछ बातें मुझे बोलने की बजाय लिखनी चाहिए। क्या चाय पीनी है तुम लोगों को? शायर बन जाऊं? नहीं नहीं, शायरी वायरी मुझसे नहीं हो पाएगी। ये अच्छा शायर है। कुछ लिख के लाया कर भाई, हमको भी सुना दिया कर। कोई दिक्कत नहीं। देखो वाइब होती है। अगर तुम लोग बैठ कर यहाँ पे सैड शायरी सुनाओगे तो जिन कुछ बंदे तो मतलब जिनको कहीं प्यार भी नहीं हुआ वो प्यार भी याद आने लग जाएगा। समझ रहे हो? और कुछ ऐसे हैं कि जो शायरी में इस तरीके की बात करते हैं कि जिसमें जी जी विशा होती है। जी जी विशा समझते हो? जीने की इच्छा, जीने की चाह। तो डिपेंड करता है कि तुम क्या बोल रहे हो। अभी मैं तुम्हें यहाँ पे फालतू की बातें, पुरानी कहानियाँ, दुख भरी कहानियाँ सुनानी सुनानी शुरू करूँ तो तुम्हारी क्या सिंपैथी जुड़ जाएगी। और यहीं पे मैं तुम्हें चुटकुले सुनाने शुरू करूँ तो तुम यहाँ पे ठहाके लगाओगे। तो ये वाइब होती है, फर्क होता है हर चीज़ का। तो हमेशा जहाँ भी जाओ ना, वाइब अपनी इतनी पॉजिटिव रखो कि तुम तो राजी हो ही हो, अगल बगल के 4 जने भी तुम्हें देख कर खुश हो।
तो शायरी भी करो तो थोड़ी ऐसी करो जिससे कुछ सीखने को मिले, कुछ खुशनुमा हो। दुख दर्द तो वैसे ही हमारी जिंदगी में बहुत है कि नहीं है? नहीं है? बहुत है। लास्ट कब रोए थे तुम लोग? हैं? फिर तो नॉर्मल इंसान नहीं हो तुम। थोड़ा रो लिया करो। बड़ी छोटी उम्र में पीना शुरू कर दिया तूने कॉफी। कॉफी से तो कहीं दुख बाहर नहीं आ रहे इसके। इसको 600 सही है। 500 दूं? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, 500 दूं? अरे कमाल का आदमी है, कह रहा 500 दो, नहीं फिर कह रहा 500 दो। हाँ तो 500 रुपए चाहिए तेरे को तो। ब्रेड? अबे क्या, थोड़ा मुझे इस पहेली को सुलझा के बताओ। हाँ ठीक है, 502। तो क्या है ये? ब्रांड है ये? किस चीज की? अच्छा, बंडल की ब्रांड है ये। अरे दुष्टो, तुमने मेरा इतना दिमाग लगवाया, वैसे ही मेरे पास कम है, और उसको भी तुमने लगवा दिया इस 502 में। कोई नहीं पीता। चलो शौक तो सस्ते ही हैं। शौक इतना ही रखो जिसमें ज्यादा बर्बादी नहीं हो। और तुम में से कोई और भी है क्या? 506, 507? ये क्या बोलता है तू अभी? अभय? अभय किसका नाम है? इसका नाम है? अबे यार, तिलक विलक लगा रखा है तूने चंदन का। तू क्या दुनिया दुनिया को धोखा दे रहा है, ये खुद को धोखा दे रहा है? पंडित है क्या? अच्छा अच्छा। देखो यही उम्र है, अब सारे शौक भी करने हैं तुम लोगों को, नौकरी भी लगनी है, एक ही जिंदगी है, क्या क्या करना है, फैसला कर लो। हाँ बच्चों, बना लिए? अरे मेरे आर्टिस्ट अब है। अच्छा, अब इसका क्या नाम है, तेरा क्या नाम है? प्रवीण? इसका प्रवीण हो गया, तेरा? विजेंद्र? युवराज? शिवराज? अभय? नवजीत? हाँ? शैतान सिंह? अरे भाई साहब। रिमझिम? संजू शर्मा? आपका नाम? प्रियम्बदा? क्या मतलब होता है प्रियम्बदा का? मीठा बोलने वाला, संस्कृत का शब्द है प्रियम्बदा। प्रियम्बद? तो ये तद्भव शब्द हुआ, ये तत्सम। तत्सम तो वो होते हैं ना जो संस्कृत के होते हैं, और तद्भव वो होते हैं जिनसे निकले होते हैं। तो ये तद्भव है, तत्सम है? और ठीक, चलो ठीक है। आपका? किरण? शालू? संजय? मनीष? चलो तो मीठे बच्चों लिखो, डालो। मेरा नाम? विवेक। अरे सर, कोई बात नहीं, होगी गलती घर वालों से। लिखो लिखो लिखो, पहला डालो। काठियावाड़ पहाड़ी, गुजरात। काठियावाड़ पहाड़ी, गुजरात। लिख लो। सर्वोच्च चोटी? गोरखनाथ? इसके बाद इसमें लिखो अन्य पहाड़ियां इसी में, काठियावाड़ में ही। गिर, गिरनार, मांडव, गिर, गिरनार, मांडव, बरदा। बरदा, बैरेदा। गिर, गिरनार, मांडव, बरदा। ठीक है, सर्वोच्च चोटी लिख ली।
और इसमें लिखो यहाँ जैन धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। अब नाम मत पूछना मुझसे, सिर्फ इतना ही लिख लो। और कोई बात मन में नहीं बोलेगा, फुसफुसाएगा नहीं, मेरे कान बहुत तेज हैं। लिखो यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। तेज तेज बोलो थोड़ा। हाँ, लिखो यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। अगला लिखो विंध्याचल, नंबर 2। नंबर 2 लिखो विंध्याचल। विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सद्भावना। लिखो लिखो लंबाई लिखो इसकी 1050 किलोमीटर लंबी श्रेणी। 50। यह पर्वत श्रेणी चूना पत्थर से निर्मित है। विस्तार लिखो इसका। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार। मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार। इसमें लिखो पहाड़ियाँ। विंध्याचल, भटनेर, कैमूर। कैमूर, विंध्याचल, भटनेर, कैमूर। यहाँ पन्ना नामक स्थान, इसकी विंध्याचल की बात करिए, अगला पॉइंट है कैमूर। 3 पहाड़ियाँ, विंध्याचल, भटनेर, कैमूर। हाँ, लिखो इसी में। यहाँ पन्ना क्षेत्र स्थित है जहाँ हीरे के भंडार पाए जाते हैं, तथा यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतु क्या होते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। कि मतलब अगर एक कैटेगरी का पौधा है तो उस पौधे के भी जो है कई सारी कैटेगरीज होंगी। तो जैव विविधता जहाँ पाई जाती है। तो जैव आरक्षित मतलब कि वो जो जगह है वहाँ पे अपन मनुष्य लोग जो है बसावट नहीं कर सकते। वो क्षेत्र छोड़ दिया जाता है किनके लिए? वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए। ठीक है। इसमें भांडेर तथा हाँ रेवा पन्ना पठार भी स्थित है। रेवा। इसमें भांडेर तथा रेवा पन्ना पठार भी स्थित है। अगला लिखो सतपुड़ा। नंबर 3 सतपुड़ा। सर्वोच्च चोटी लिख लो धूपगढ़। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। लंबाई 900 किलोमीटर। लंबाई 900 किलोमीटर। राज्य लिख लो एमपी, गुजरात,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। पहाड़ियाँ लिख लो इसमें। राजपीपला, राजपीपला, गोविलगढ़, गोविल गोविल, महादेव, गोविल और मैकाल। राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव, मैकाल। मई की मात्रा आएगा वो, मई काल। ठीक है, हाँ। लिखो महादेव की सर्वोच्च चोटी। धूपगढ़। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि एक तो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, और धूपगढ़ भी किस पहाड़ियों में पाई जाती है? तो महादेव पहाड़ियों में पाई जाती है। लिखो मैकाल की सर्वोच्च चोटी। अमरकंटक। कौन कौन सी नदियां निकलती है? और सोन। ठीक है, तो अमरकंटक में से दो लहराते हुए तीर निकालना। एक तीर पे तो लिखना सोन, एक तीर पे लिखना गोदावरी। जिनको बच्चों को तीर समझ में नहीं आ रहे वो ब्रैकेट में लिख लो सोन तथा गोदावरी का उद्गम स्थल। सॉरी, मैकाल की, हाँ अमरकंटक, अमरकंटक। मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। उसके ब्रैकेट में लिखो सोन तथा गोदावरी, गोदावरी का उद्गम। एक और लाइन लिख लो। महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ी बायो, महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है कि कौन सी पहाड़ियों में? महादेव पहाड़ियों में। ठीक है, और इसमें लिख लो सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में बेतुल पठार स्थित है, जहां से कौन सी नदी निकल रही है? तापी नदी, जहां से तापी नदी का उद्गम होता है। जहां से तापी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे बढ़े। कोई रह गया? तो ये हो गए अपने। अब बात करते हैं कि इसकी सह्याद्री की। हेडिंग डालो पश्चिमी घाट या सह्याद्री। पश्चिमी घाट ऑब्लिक सह्याद्री। इसमें एक लाइन लिखो। पहले तो मुझे बताओ कहां से लेकर कहां तक विस्तृत है? तापी से कन्याकुमारी। लिख लो इसमें ये लाइन, तापी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत। लंबाई कितनी है? नहीं बताई लंबाई मैंने? 1600 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1600। ये पूरे की बात चल रही है ना, मध्य या उसकी बात नहीं चल रही है। पूरी सह्याद्री की जो है 1600 किलोमीटर। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई 1200 मीटर। एवरेज हाइट 1200 मीटर। अब इसमें भी तुम लोगों को मैं बताऊं कि ये जो पश्चिमी घाट है, ये ऐसे है। समझ में आया कि इसका जो पश्चिमी ढाल है वो तो क्या है? तीव्र है। और ये वाला जो पूर्वी जो ढाल है वो कैसा है? मंद है। तो जब ये, तो यहाँ पे तो अगर ये तीव्र ढाल है तो यहाँ पे वेजिटेशन कैसा होगा? घना वेजिटेशन होगा, पहाड़ियाँ होंगी। और इसमें क्या लोग जनता निवास कर सकती है? नहीं कर सकती। खेती बाड़ी हो सकती है?
नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या है, जो मानसूनी पवनें आती है, अरब सागरीय हो गई, कैस्पियन सी की हो गई और भूमध्य सागर की हो गई, तो वो क्या करती हैं, आकर के यहाँ पे क्या करती हैं, टकराती हैं। और जब टकराती हैं तो हवा में क्या होती है, नमी होती है। तो कहाँ से उठती हैं, समंदर से उठती हैं। समंदर से हवाएं क्यों उठती हैं, लहरों के कारण उठती हैं। लहरें क्यों होती हैं, हवाओं के कारण होती हैं। ठीक है, जब हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को साथ लेकर के उड़ने की कोशिश करती है। जो चीज़ हल्की होती है वो तो उस हवा के साथ हो लेती है, जो भारी होती है वो रह जाती है। अगर हवा बहुत तेज चले और तो ये समंदर की लहरों को भी उठा करके जो लेकर के आ जाती है। तो ये सूर्य से वाष्पीकरण होकर के पानी उड़ता है हवा में, वो ऊपर आया, हवा चल रही है, वो पानी हवा के साथ हो लिया, वाष्प जो थी उसकी, वो होते होते भूमध्य सागर से और कैस्पियन सागर से और अरब सागर से उठती हैं। वो भास्प वो हवा के साथ चलती हैं, वो किधर आती हैं, अपने भारत की तरफ आती हैं। जब वो इधर की तरफ आती हैं तो कहाँ टकराती हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर टकराती हैं। पश्चिमी ढाल पर टकराती हैं, टकराने के बाद वो यहाँ पे इकट्ठी होती जाती है, वो नमी इकट्ठी होती जाती है हवा में। वो इकट्ठी होने के बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे बादल बनते जाते हैं। हवाएं तेज आती हैं, वो बड़े बड़े बादल बनते जाते हैं। जब बादल बहुत बड़े बन जाते हैं तो उनमें पानी का भार वो सहन नहीं कर सकते, फिर वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है इन हवाओं की वजह से बहुत तेज बारिश होती है। तो यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों के, क्या समझाया मैंने, तो इसमें लिख लो। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद होता है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, बच्चों ये तो हो गया पश्चिमी ढाल, ये हो गया पूर्वी ढाल, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र होता है तथा पूर्वी ढाल मंद होता है। इस कारण मानसूनी पवनों द्वारा भारी वर्षा की जाती है। अब जब हर वक्त वर्षा होती रहेगी तो वनस्पति कैसी होगी, सदाबहार होगी कि नहीं होगी। और कौन से कटिबंध में है ये, उष्ण कटिबंधीय है। तो कैसे कैसे वन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। लिख लो, समझ रहे हो उष्ण कटिबंधीय में कैसे है, 0 से लेके 23.5 डिग्री तक ऊपर नॉर्थ में क्या रहता है, उष्ण कटिबंधीय। और नीचे साउथ में भी क्या रहता है, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद 23.5 से 66 ऊपर भी और नीचे भी शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय तो अपने पाया जाता है भारत में। उपोष्ण कटिबंधीय क्यों पाया जाता है, क्योंकि हिमालय होता है, तो ना तो वो उसको उष्ण रहने देता है ना शीतोष्ण रहने देता है। तो क्या हो जाता है, उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण लिखवाया था मैंने आप लोगों को। या तो जलवायु कैसी पाई जाती है, उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और क्या बात थी इसमें, अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है तथा यह क्षेत्र छत्तीस जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। हॉटस्पॉट समझते हो, बताता हूं अभी, लिखो। तथा यह क्षेत्र 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। दक्षिणी भारत, अगला पॉइंट है, दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम, दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। इसलिए इसे सह्याद्री भी कहते हैं। इसलिए इसे सह्याद्री भी कहते
हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? जहां पर जो है कुछ वनस्पति या जीव जंतु जो है विलुप्त होने वाले हैं, तो वो जगह जो है किस में डाल दी जाती है? हॉटस्पॉट में डाल दी जाती है। तो वहाँ पे उनका ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अब इसमें आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो दक्षिणी भारत का, उसमें बता दो क्या है ये। तीन भागों में बांट दो इसको, ऊपर से तापी निकाल दो, नीचे कन्याकुमारी, तापी घाटी से कन्याकुमारी, लेंथ लिख दो इसकी, एवरेज हाइट कितनी बताई इसकी? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। खा लो खा लो। मैं चाहता था हमें एक ऐसा टीचर मिले जो मैं अगर क्लास में कुछ खा रहा हूँ ना तो मुझे खाने के लिए टोके नहीं। नहीं नहीं, तुम लोग खाओ तो खाओ, किसी को खाना है किसी को बनाना है करो, एकदम बिंदास हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है इस क्लास में। बस बदतमीज नहीं मत बदलना उस चीज़ को, सभ्यता रखो, बाकी सारे काम करो। वो सुनी होगी वो लाइन तुमने, कभी भी दूसरे के साथ वो बिहेवियर या वो व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के साथ पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ही काम की है। जब लगे ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस लाइन को याद कर लेना, तो अपने व्यवहार में अपने आप चेंजेस आने लग जाएंगे। तुम वही चीज करोगे जो तुम्हें पसंद है। क्या कह रहे हो? थोड़ा ये मन में मत बात किया करो। हाँ ये भी है। और एक और बात है, एक टीचर ने कही थी, मैंने क्या क्लास में एक हमारे सीनियर थे, मैं 9th क्लास में था, वो 12th क्लास के थे, तो मैंने उनसे कोई मजाक करी थी और उन्होंने मजाक में मुझे बहुत गंदी बात कही थी, इसमें गाली भी थी। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैं क्लास का मॉनिटर था, मैं भगा भगा गया सर के पास, हमारे जो प्रिंसिपल थे। मैं सर ऐसे ऐसे है सर, इन भैया ने मुझसे बदतमीजी करी है। तो उन सर ने मुझे एक ही चीज़, और फिर भैया को बुलाया, वो भैया बोलते हैं कि सर इसने मुझे ऐसे बोला। तो सर मैंने तो इसको इनको इतना सा ही बोला था, इन्होंने मुझे गाली बक दी और ये भी कह दिया और ये भी कह दिया। तो फिर सर ने मुझे एक बात समझाई, बेटा देखो कि तूने तो बोला था मजाक में, अगर तुम किसी से मजाक करते हो तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए कि सामने वाला जो रिप्लाई देगा उस मजाक का वो कैसा भी हो सकता है, क्योंकि तुमने मजाक किया अपने लेवल पे, अब वो मजाक कर रहा है अपने लेवल पे। तो तुमने मजाक किया और सामने वाले ने उससे बहुत गंदा मजाक कर दिया तुम्हारे साथ, तो तुम्हें उस गंदे घूंट को गटकना आना चाहिए, नहीं तो मजाक मत करो। समझ में आया? मजाक उतना ही करो जितना तुम्हारे सामने वाले का भी तुम सहन कर सको, क्योंकि तुमने तो अपना लेवल सोचा, अब क्या पता तुम्हारे लेवल का मजाक उसको सहन हो नहीं हो। इसलिए मजाक, और मैं तो कहूँगा जानकारों से मजाक करो, अनजानों से मजाक करो ही मत। ठीक है, ये लिख लिया, अब हेडिंग डालो, उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री लिख लो, इसमें उत्तरी सह्याद्री कहाँ से लेके कहाँ तक उत्तरी सह्याद्री हेडिंग डाल ली। अब ये बताओ, अब ये बताओ मुझे कि कहाँ से लेके कहाँ तक विस्तृत है? 16 डिग्री नॉर्थ लिख लो, ये है।
तापी नदी घाटी से लेकर 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक विस्तृत है। यह है तापी नदी घाटी से लेकर 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक विस्तृत है। सर्वोच्च चोटी कौन सी बताई मैंने इसमें? कलसुबाई। सर्वोच्च चोटी कलसुबाई। इसके ब्रैकेट में लिख लेना गोदावरी का उद्गम। अन्य चोटियां सलहेर, सलहेर और महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी? कृष्णा नदी। सलहेर, सलहेर। दर्रे कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट। थालघाट के आगे लिखना मुंबई प्लस नासिक NH3। कौन से दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं, ऐसे लिखो 2 दर्रे। पहला थालघाट, भोरघाट, मुंबई से लेके नासिक, और ये मुंबई से लेके पुणे। ये NH3 है, ये NH4 है। ठीक है, और डायग्राम बनाओ तो बना लो, नहीं तो समझ लो। ये है उत्तरी, इसमें कौन सी चोटी है? कलसुबाई। कौन सी निकली? गोदावरी। इधर कौन सी चोटी है? महाबलेश्वर। बीच में सलहेर, यहाँ से निकली कृष्णा। ठीक है, बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। लिखो आगे मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री। लिख लो कहां से लेके कहां तक विस्तृत है। सोलह डिग्री से नीलगिरी पहाड़ी तक। 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ी के मध्य सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च चोटी अगस्त्यमलाई। हाँ, लिख लिया। कुद्रेमुख। ऐसे लिखवाऊंगा तो मैं। अगस्त्यमलाई बोल दिया तो चल दिया भैया अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई तो पहाड़ी नहीं है, अगस्त्यमलाई तो चोटी है। तो लिखो कुद्रेमुख, ब्रैकेट में लिखो लोहे अयस्क की खाने। कुद्रेमुख के ब्रैकेट में, कुद्रेमुख में सर्वाधिक लोहा मिल रहा है। अपन जब मिनरल्स पढ़ेंगे तो मिनरल्स में भी लोहे की वैरायटी पढ़ेंगे, और उस वैरायटी के हिसाब से भी फिर उन जगहों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और लिखो इसमें यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ बाबा बुदन, छोटा बू आएगा। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ कॉफ़ी की खेती की जाती है। अब लिखो दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। अब दक्षिणी सह्याद्री का एक डायग्राम बना लेते हैं अपन, जिससे अपना कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर रहेगा।
ठीक है, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये कौन सी है? ये वाली कौन सी है? कैसे हो रहे हो मुर्दा तुम लोग? ये कौन सी है? ठीक है, इसमें बस ये बना लो, बाकी चोटी वोटी इनमें अलग अलग लिख लेंगे। अच्छा, इसमें और मैंने तुम्हें दर्रे बताए थे, कौन कौन से? तो ये तो है पाल घाट। किस किस के बीच में है ये? अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में। और NH47 ये वाला है सेनकोटा। NH49। ठीक है, बस इतना ही बना लो। बना लो, तब हेडिंग डालना अन्नामलाई। अन्नामलाई, कुछ दिनों में अन्नामलाई अगस्त्यमलाई हो जाएगी। अगस्त्यमलाई चोटी है, अन्नामलाई पहाड़ी है। ये कुछ दिनों तक मेरे भी यही थी, ये जब दोबारा पढ़ा तब जाकर के मेरे अन्नामलाई और अगस्त्यमलाई अलग हुई है। तो ह्यूमन बिहेवियर है, होने वाला ही आपके साथ भी, तैयार रहें। NH47, NH3 NH4 तो कर लिया ना अपन ने पहले। कौन कौन से थे? थालघाट, भोरघाट। लिखो अन्नामलाई। ये किस में चल रही है? दक्षिणी सह्याद्री में चल रही है। तो ऐसा नहीं हो जाए कल को तुम अलग भटक जाओ, तो इसमें लिख लो दक्षिणी सह्याद्री को 3 पहाड़ियों में बांटा गया है, फिर डालो हेडिंग अन्नामलाई, या फिर उसी में 3 पहाड़ियां लिख करके नीचे एरो बना दो। कुछ भी बनाओ, कंफ्यूज मत हो जाना, कल को तुम इसकी एक अलग ही माउंटेन रेंज खड़ी कर दो। लिखो अन्नामलाई सर्वोच्च चोटी, अनाईमुड़ी, सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी बच्चों थोड़ी देर पहले लिखा था आपने। इसके ब्रैकेट में लिख लो 2695, 2695 मीटर इसकी हाइट है, अनाईमुड़ी के ब्रैकेट में लिख लिया। इसके नीचे अनाईमुड़ी के नीचे अनाईमुड़ी लिखा हुआ है, इसके नीचे एरो बना करके एक बात लिखो, अनाईमुड़ी को अंडरलाइन करो, उस अंडरलाइन में से एक एरो निकालो, एरो निकाल करके एक बात लिखो, यह है पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की, यह पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है।
ठीक है, अन्य चोटी में एक नाम और लिख लो, अन्य चोटी करके। मीसा पुलीमाला, मीसा पुलीमाला, मीसा पुलीमाला। इसकी किसी क्या लगी 2695, इसकी है 2640 मीटर, 2640 मीटर, मीसा पुलीमाला। तो पश्चिमी घाट में दो चोटियां हो गई। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली एक चोटी अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। अब दक्षिण भारत में पूर्वी घाट भी आ गया, पश्चिमी घाट भी आ गया, तुम्हारे पठार भी आ गए, मैदान भी आ गए, सब आ गए जो भी था। ठीक है, और इसके अलावा एक और चोटी पाई जाती है यहाँ पे जो ऑलमोस्ट इसी की हाइट की है। वो कौन सी है? मीसा पुलीमाला। कितने? 2640। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम ऑब्लिक इलायची पहाड़ियाँ। कार्डमम ऑब्लिक इलायची पहाड़ियाँ। इसकी सर्वोच्च चोटी बताओ मुझे। बहुत अच्छे, अगस्त्य मलाई। सर्वोच्च चोटी अगस्त्य मलाई। उस अगस्त्य मलाई के नीचे एरो बना करके लिख लेना, जैव आरक्षित क्षेत्र। समझ में आया? अगस्त्य मलाई लिखा है, अगस्त्य मलाई को अंडरलाइन करना, अंडरलाइन के नीचे एक एरो बनाना और यहां लिखना जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित, जैव संरक्षित। आरक्षित में फर्क ये होता है कि जहाँ पे उन जंतुओं के लिए वो जगह छोड़ दी गई है। संरक्षित मतलब जहाँ पे उनका उनका रख रखाव किया जा रहा है, उनको मरने से या विलुप्त होने से। संरक्षण समझते हो और आरक्षण समझते हो? संरक्षण मतलब कि किसी को बचाना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। आरक्षण मतलब उसके लिए उस जगह को छोड़ देना। ठीक है, तो ये कैसा है? जैव आरक्षित क्षेत्र है, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसमें लिख लो, एक लाइन और लिख लो, यह पहाड़ियाँ मसालों की खेती के लिए विश्व विख्यात हैं। यह पहाड़ियाँ मसालों की खेती के लिए विश्व विख्यात हैं। सर्वाधिक मसाला उत्पादन में कौन है सबसे आगे? केरल। तो लिखो, आगे लिखो, इसमें इतनी बातें। हाँ, कोची बंदरगाह, हाँ। अगली है अपनी पालानी पहाड़ियाँ, नंबर 3। पालानी पहाड़ियाँ। इसकी सर्वोच्च चोटी लिखो। नहीं आ रही किसी को याद? वंदारावू लिखवाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, पेज पलट के देखो। पहला जो डायग्राम लिखवाया था उसमें आपने वंदारावू नाम का नाम एक लिखा होगा, मिला? दक्षिणी सह्याद्री में पालानी पहाड़ी मिली, पालानी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी मिली वंदारावू, वही है ये। तुम दोनों उधर कॉर्नर में लिख रहे हो कि लिख रहे हो? आ जाऊं चेक कर लो? चलो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही बता रहा है मुझे। आगे लिखो, इसमें दो दर्रे पाए। अच्छा, इसमें रुको रुको, इसमें एक तुम लोगों ने नाम सुना होगा, एक फेमस हिल स्टेशन है, और एक और है कोडई कनाल। नाम सुना है? कोडई कनाल। तो इसमें लिखो कोडई। तो कहाँ पाया जाता है ये?
पालानी पहाड़ी में लिखो यहाँ कोडई कनाल नामक हिल स्टेशन, हिल स्टेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिल स्टेशन ही लिख लो तुम। पर्वतीय क्षेत्र, स्टेशन को क्षेत्र नहीं बोलेंगे। हाँ चलो ठीक है, जो भी है, तुम तो हिल स्टेशन लिख लो। यहाँ कोडई कनाल नाम का विश्व प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध या विश्व विख्यात कोडई कनाल पाया जाता है। इसमें लिखो आगे, दर्रे हैं, 2 दर्रे हैं, यहाँ 2 दर्रे हैं, दर्रों के नाम लिखो। पालघाट NH47, केरल को कोयम्बटूर से, पालघाट केरल प्लस कोयम्बटूर NH47, कोयम्बटूर तमिलनाडु, और सेनकोटा, सेनकोटा दूसरा दर्रा किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम केरल को किससे जोड़ेगा? मदुरई तमिलनाडु। हाँ जी। किसके लिए? पटाखों के लिए। कैसे पटाखे? आतिशबाजी वाले पटाखे? पता नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं, पटाखों के कई और मतलब भी होते हैं। ठीक है, लिख लिया? अगर तुम समझ गए तो बस मुस्कुराओ। आगे बढ़ते हैं, लिखो पूर्वी घाट, ये अपना हो गया। ठीक है, पूर्वी घाट हेडिंग डालो, इसमें डायग्राम बना लो। ठीक है, ये है अपना पूर्वी घाट जो ग्रीन कलर में बना हुआ है। लिख लो, कावेरी भी लिख लो। ऐसी बहुत सारी नदियां निकलती हैं इधर, नदियां पढ़ेंगे जब सारी। कई वर्ड है इसके लिए।
राज्य समझ में आ रहे हैं? पूर्वी घाट किन किन राज्यों में विस्तृत है? उड़ीसा से शुरू हो जाता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। लिख लो, राज्य लिख लो। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तेलंगाना, कर्नाटक। इसमें लिख लो, यह मतलब पूर्वी घाट महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तृत है। यह महानदी से लेके नीलगिरी पहाड़ी तक स्थित है। यह महानदी से लेके नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तृत है। लिख लिया? आगे लिखो चोटियां। तो सबसे पहले जो लिखेंगे वो सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है? अरमाकोंडा याद आ रही है? क्या? अरमाकोंडा करो, पहले अरमाकोंडा लिख लो, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखो महेंद्रगिरी। उस महेंद्रगिरी के ब्रैकेट में लिख दो एनसीईआरटी के अनुसार। पहले लिखो ऊपर अरमाकोंडा 1680 मीटर, उसके ब्रैकेट में लिखो। सेकंड नंबर पे लिखो महेंद्रगिरी, उसके ब्रैकेट में लिखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1680। अगली लिखो देओमाली। देओ, हाँ नंबर थर्ड, देओमाली। सिंह राजू, सिंह छोटी सी, सिंह राजू। गली कोंडा, गली कोंडा, ठीक है। ये तो हो गई चोटियां। अब हेडिंग डालो इसी में पहाड़ियां आगे। लिखो पहाड़ियों में, उड़ीसा में लिखो, उड़ीसा में कौन कौन सी है? उड़ीसा लिखा? लिखो गडजात, गडजात, ग ढक्कन वाला ढ, जात, गडजात। टिकरपारा, टिकरपाड़ा, छोटी टी कै रे पाड़ा, टिकरपाड़ा। नयागढ़, नयागढ़। मालिया, मालिया, माली, हाँ इसी में उड़ीसा की चल रही है, माली। अब लिखो अगला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हाँ नल्ला माला, नल्ला माला, नल्ला नल्ला। एरामाला, एरामाला। वेलिकोंडा, वे छोटी ली कोंडा। ये इसमें थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, नहीं तो तुम मुझसे, हाँ शेषल चम। अरे एक सेकंड, क्या लिखा है? शेष,
अरे गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। चला भाई, समझ जाओगे खैर। पर मेरे को शेषल चम याद रहता है, ये शुरू से ही शेषल चम रहा है मेरे दिमाग। अच्छा, तुमने वो मूवी देखी होगी वो पुष्पा, वो ये वो यही बनी हो फिल्म। वो चंदन की, वो लाल चंदन यही मिलता है। तो जितनी वो मारकाट होती है, तस्करी होती है, वो इसी क्षेत्र में शेषलचम में होती है, पहाड़ियों में। ठीक है। तो इस शेषचलम के नीचे लिख लो एरो बना करके, या फिर इसके ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ लाल चंदन, यहाँ लाल चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ लाल चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला लिखो तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। पहाड़ियों में चल रहे हैं अपन। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और अब तमिलनाडु। लिखो मेलागिरी, मेलागिरी, थाला मलाई, थाला मलाई, जावड़ी, या इसमें ऑब्लिक लगा के लिखो जवादी। दोनों नाम इसके, जावड़ी ऑब्लिक जवादी। शिव रॉय, शिव रॉय, और एक और है इसमें, शिव रॉय, सिरुमलई, सिरुमलई। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख लो, पूर्वी घाट का उत्तरी भाग। लिख लो, पूर्वी घाट का उत्तरी भाग सतत है तथा दक्षिणी भाग में नदियों के बहने के कारण असतत है। तथा दक्षिणी भाग में नदियां बहने के कारण कैसा है? असतत है। भारत का पूर्वी घाट जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। तो क्या पता चलता है तुम्हें, अगर तुमने अब इतना तो पढ़ ही लिया, भौतिक प्रदेश पढ़ लिए भारत के, जलवायु भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ी जगह वनस्पति भी तुम्हें समझ में आ रही है, तुम्हें बर्फ भी समझ में आई होगी, तुम्हें थोड़ी नदियाँ भी समझ में आई होगी, थोड़ा बूढ़ा भी समझ में आया होगा, थोड़ा मैदान भी समझ में आया होगा। सबसे बढ़िया जगह कौन सी है भारत में रहने के लिए? हिमालय, बाड़मेर। बाड़मेर बेटा, बाड़मेर अच्छी जगह होती ना, तो यहाँ नहीं आता। जयपुर तो जयपुर, ये देखो, जयपुर की तुलना मत करो तुम किसी से। एक बार को दिल्ली और जयपुर में भी सेलेक्ट करने को कहा जाए तो किसको सेलेक्ट करोगे? जयपुर। क्योंकि जयपुर में जिंदगी जीना अभी आसान है। अभी इसको इतना दिल्ली के लेवल पहुंचने में, दिल्ली में लोग पता क्या कर रहे हैं? दिल्ली में लोगों ने क्या किया, दिल्ली छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो कोई, इनको कोई दिक्कत नहीं है, 25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, चाहे 40 किलोमीटर हो, वो वहाँ से निकल निकल करके, बाहर निकल निकल करके जो है बाहर मकान बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं। वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। दुनिया भर का ट्रैफिक, दुनिया भर का पोल्यूशन, दुनिया भर की भीड़ भड़क्का, सब घोड़े गधे सब एक हो रहे हैं उसके भीड़ के अंदर। और उधर से एक तरफ से बना दिया उसको एजुकेशन हब, इधर से बना रखा है उसको पॉलिटिकल हब, इधर से पूरा इकोनॉमिकल हब, पूरा बिजनेस हब।
तो सारे हब इतनी छोटी सी जगह में चल नहीं पाएंगे। अच्छा, केजरीवाल से कौन कौन लोग संतुष्ट हैं, पहले तो हाथ खड़ा करो। अबे अबे तो ऐसा क्या, एक आध तो यार हाथ खड़ा करो, इतना ही बुरा आदमी नहीं है। सही में लगाता है क्या? सही में लगाता है? अच्छा, मोदी के भगत कौन कौन है? मोदी के कौन कौन है? अकेला ही है कि मोदी का भी है? राहुल गांधी किसका फेवरेट है? तो राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी के साथ क्या चक्कर पड़ रहा है इसको, क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ, मुझे बताओगे जरा? हैं? सोशल मीडिया ने उसको बर्बाद कर दिया। तो तुम लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो पॉलिटी में जो सरकार का जो चौथा स्तंभ है वो कौन सा है? मीडिया। और बाकी तीन कौन कौन से हैं? अच्छा, अपनी तो गोदी मीडिया ही है। अपने में और पाकिस्तान वालों में ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे से थोड़ी सी अच्छी है। हमारे वाली मीडिया क्या है कि वो जो मीडियागिरी करते हैं वो लोग, तो उसमें क्या है, वो कॉमेडी नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान वाले इस मामले में अच्छे हैं, वो न्यूज़ के साथ थोड़ी सी कॉमेडी भी करते हैं। कभी तुम पाकिस्तान न्यूज़ चैनल देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कोई लाफ्टर शो देख रहा हूँ। हाँ, उनके आपस में जो वार्तालाप भी होती है ना, दो जो लोग डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कोई टुच पूचे से गली के कोई बैठा करके यहाँ पे बिठा दिए इनको और ये बातें करने में लग रहे हैं। बाकी पाकिस्तानी मुझे कलाकार ही बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ही बहुत सुंदर होती हैं। ठीक है। और क्या, तभी तो लाहौर को वापस लाएं। मैं सहमत हूँ इसकी बात से। है तो वो अपना ही। ठीक है, सनी देओल बन जाऊं? देखो, सनी देओल उसमें बना था, वो सनी देओल गदर मूवी में, वो 3 घंटे सनी देओल वाली जिंदगी जीती उसने, जो ही बहुत भारी पड़ गई। ठीक है, और वो तो हीरो था। तो आज के टाइम पे हीरोगिरी में कुछ नहीं रखा। ठीक है, जितना सामान्य बन के रहोगे उतना ही ज़्यादा लंबा सरवाइव कर पाओगे। ना तो गुंडा बनो, ये गुंडे की भी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, एक गलत कदम और तुम सलाखों के पीछे। अरे तुम में से कोई सलाखों के पीछे गया है क्या आज तक? कोई नहीं गया? आज तक कोई नहीं गया, आज तक एक बार भी? यार तो जाके तो आना चाहिए एक बार। तो थाने में कभी नहीं गए? मैं तो वहाँ पे 2 रातें निकाल करके आया हूँ। बड़ा, अरे बड़ा अच्छा रहता है। मतलब तुम्हारे जिंदगी के जो डाउट होते हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाते हैं एक रात के अंदर। और जब हाँ, और क्या तो वो खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी मेरी तो बहुत अच्छे से करी थी उन्होंने। मेरे को तो बढ़िया एकदम, जो जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे सारे यूज किए थे। बस एक 3rd डिग्री टॉर्चर रह गया था उनका। तो बहुत मजा आता है, कभी जाओ थाने में भी जाओ। हाँ, अरे नहीं नहीं गया था भाई। जब तुम कुछ ऐसे काम कर दो जिसमें तहसीलदार की भी पहुंच नहीं चले, तो है मर्डर वर्डर होता तो मैं यहाँ होता क्या यार। मर्डर वर्डर तो नहीं कर पाया मैं। हाँ, छोटी मोटी लड़ाई क्या की थी, हुआ ये था कि हम लोग रात को आ रहे थे, हम दोस्त लोग थे। तो उस दिन मैं नहीं, ड्रिंक व्रिंक कुछ नहीं कर रखी थी, एकदम सूफी में थे, एकदम पूरे होशो हवास में थे। नहीं नहीं, सूफी का मतलब ड्रिंक करना नहीं होता, सोबर बोल सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने रात को, उनको लगा कि अब मैं उस टाइम पे मोटरसाइकिल में मैं अकेला ही जा रहा था, बाकी सब वो चले गए। तो उसने औरों को रोका, वो रुके नहीं। अब मैं तो ठीक ठाक था, तो मैं रुक गया, मैं फुल चौड़ में कि अपन ने तो कुछ कर नहीं रखा, पूरे गाड़ी के कागज अपने पास है, तो इनको करना है जो कर लेंगे। तो मैं रुका, उसने मेरे से गाड़ी का लाइसेंस ले लिया, और मैं, उसने पी रखी थी। ठीक है। तो अब उसने फुल एकदम, दोनों पी करके सेट थे। अब वो लाइसेंस रख लिया जेब में। मैं बोला कि चल ठीक है जा, यूँ बोला मुझे। मैं बोला कि अंकल वो मेरा लाइसेंस तो दे दो। बोले कौन सा लाइसेंस, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं। मैं देखो वो रखा डैशबोर्ड पे। कह रहा पुलिस वाला ज़्यादा बहस कर रहा है क्या, कल आके मालवीय नगर थाने में आकर के छुड़ा लेना इसको, लाइसेंस को, नहीं तो 500 रुपये दे, अभी ले जा। मैं कह रहा अंकल ये क्या बात हुई, कोई गलती कुछ है नहीं, आपने रोका। बोले हेलमेट नहीं लगा रखा तूने। हाँ तो हेलमेट का कोई चालान है, पर्चा वर्चा बना के दे तो मैं वो भर देता हूँ। कह रहे कि नहीं, तू एक काम कर, तू कल ही आना, अब तू जा। तो कल उसका ये था कि कल मैं आता, वहाँ पे जाकर के लाइसेंस छुड़ाता। लाइसेंस छुड़ाने में जो उन सबका बट बनता वो मैं बट देता, राजी राजी उनका कल का दिन बन जाता, पार्टी होती बढ़िया।
तो वो ये चाह रहे थे, या फिर वो चाह रहा था 500 रुपये भी दे और मेरा जो भी और पीने की जो अंदर से जो हुड़क मच रही है मैं उसको शांत कर लूँ। तो मैं दोनों ही बातों पे एग्री नहीं हुआ। मैंने जिद करने लग गया, मैं अंकल दे दो प्लीज़, ऐसा थोड़ी होता है, मेरा लाइसेंस बहुत कीमती है, 2000 रुपये में बना है ये वो। तो इसने मैं उतने इतने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और मेरे सीधा चांटा जड़ दिया। ठीक है, तो मैं अब इंसान एक चांटा खा सकता है कि ठीक है अंकल कोई बात नहीं गलती हो गई। तो मैंने बोला अंकल ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर ऐसे मार क्यों रहे हो आप मुझे, तमीज़ से बात कर लो। तो पुलिस वाले को तमीज़ सिखाएगा। फिर उसने मेरा दूसरा चांटा मार दिया। अब उस टाइम पे मेरा पेशेंस लेवल इतना ही था, पहला चांटा भी इसलिए मैंने सहन कर गया था कि वो पुलिस वाला था। ठीक है, दूसरा चांटा पड़ते ही मैं ये भूल गया कि ये पुलिस वाला है, या फिर मैं अगर यहाँ पे कोई भी एक्शन लेता हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मैं बिल्कुल वो बात भूल गया। मैंने उसको खिड़की में से ही बाहर निकाला और खिड़की में से बाहर निकाल करके उसको सड़क पे लिटा करके उसको मैंने मारना शुरू किया। पीछे से वो लाठी लेकर के आया। अब एक चीज़ मैंने नोटिस करी उस दिन पहली बार लाइफ में, कि जो बंदा पी रखी होती है जिसको, उसको मारने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो होता है स्लो मोशन में और तुम होते हो एकदम एक्टिव मोशन में। तो उसका तो लठ भी आ रहा है ना, तो यूं आ रहा है एकदम आराम से घूमता हुआ। तो उसने जो एक आध मेरे पड़ा तो फिर उसके उसी का लठ छीना, और फिर मैं उनको फिर भी मारने के बाद भी कह रहा हूं अंकल देखो मेरे से अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अब मेरे से हो चुकी गलती, कि अब तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, अब यहाँ से निकलने में भलाई है। तो थोड़ी दूर तक तो 100 मीटर तक तो मैं भागा और वो मेरे पीछे पीछे 100 मीटर तक भागे, उनका लठ मेरे हाथ में था। तो मैं पीछे आगे आगे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं कहता अंकल देखो मुझसे गलती हो गई, और मुझे समझाता हुआ भाग रहा हूँ। तो फिर उनकी सांसें फूल गई, मेरी भी थोड़ी बहुत सांसें फूल गई, तो वो रुक गए, फिर हम रुक गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या है कि मेरे प्यार से बात करने के लिए पास में आए, फिर आकर के दोनों मेरे जकड़ गए कि इसको तो जाने नहीं देंगे, इसको तो गाड़ी में डालो गाड़ी में डालो। तो फिर मैंने कोहनी वोहनी मार करके उन दोनों को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद मैंने लठ उठाया। अब हुआ क्या है कि वो गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं 100 मीटर और मैं उनके पीछे लठ लेके भाग रहा हूँ कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे मतलब ऐसे बोले बेटा कोई बात नहीं हो जाता है करके तुम मुझे पकड़ना चाह रहे हो। फिर उसके बाद वो गाड़ी तक भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे लठ लेके भाग रहा हूँ। तो एक के तो मैंने क्या टिका दिया था लठ, उसके क्या यहाँ जबड़े में पड़ा था, तो उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था। उसने किसी का जैक जुगाड़ नहीं चलने दिया, उसने मतलब कसम ही खा ली थी कि इसकी तो ज़िंदगी मुझे बर्बाद ही करनी है। उसके वो हेड कांस्टेबल था वो, तो उसके क्या जबड़े पे अच्छे से लट टिका था। मैंने क्योंकि मेरे को याद है मैं मारने के बाद मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ था कि और ये क्या कर दिया मैंने, पर वो होश में था। अब वो पकड़ करके मुझे ले गए उसमें क्या बोलते हैं, जब ये इतना कुछ हो रहा था तो उधर से एक और पीसीआर आती है। अब एक और पीसीआर आती है तो अब इतना बड़ा खिलाड़ी तो मैं था नहीं, तो फिर वो चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया पुलिस ने चारों तरफ से घेरा, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा करके वो मुझे ले गए। तो वो क्या था, रात के 11-12 बजे की बात थी, और फिर मेरा ही पर्स निकाल करके उसी में मेरा लाइसेंस रख दिया कहानी वानी बनाने के लिए, वापस मेरा पर्स मेरी जेब में डाल दिया। और अब जब थाने पहुंचे, और ये काम कर दिया उन्होंने थाने पहुंचते तक गाड़ी में ही। थाने पहुंचे, थाना वो अधिकारी मिला, वो बोला क्या बात हो गई, बोले कुछ नहीं पुलिस वालों को मार रहा था, ये कर रहा था वो कर रहा था। बोले इसके तो अफीम की पुड़िया लाओ, इसके तो असला लाओ, इसके तो केस बनाएंगे, इसको तो अंदर लंबा करेंगे, ये करेंगे। बोले साहब का जबड़ा तोड़ दिया, इसके नाखून लगा दिए, इसके कौनी मार दी, ये कर दिया, ये इसने कर दिया। अब मुझे रियलाइज हो रहा वहाँ पहुँचने के बाद कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, कि मुझे वो एक थप्पड़ खा करके वहाँ चुपचाप चले जाना चाहिए था। मुझे उनसे बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए था, कोई भी उनसे चू भी नहीं बोलना चाहिए था। फिर रात को मेरी होती है बढ़िया खातिरदारी, ठीक है, फ़ोन वोन सब ले लिया, कोई फ़ोन वोन किसी को फ़ोन नहीं करने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद बढ़िया उनके बीच में, थाने के बीच में होता है पार्क, वो गार्डन सा होता है, उस गार्डन में ले जा करके, सर्दियों का टाइम था, तो सर्दी में ले जा करके जैकेट वैकेट टी शर्ट खुलवा दी, सिर्फ जीन्स पहन रखी थी, उल्टा लेटा करके। उसके बाद पट्टे और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है अपन ने, ये मेरा कन्फेशन है तो